हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा फॉर्मूला होता है एन आई इज इक्वल्स टू आई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी आई। अब यहाँ पे जो आपका आई होता है उसको आप बोलते हैं इनकम, एक्स होती है यहाँ पे आपकी पर यूनिट कॉस्ट या फिर आपकी डिमांड। इसके बाद में आता है मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी आई। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 47। एग्जाम्पल नंबर 47 के अंदर यहाँ पे आपको आई फंक्शन जो है वो आपसे बोलता है 200 यूनिट्स है, उस पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स फंक्शन क्वेश्चन के अंदर गिवन है और यहाँ पे आपसे बोलता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बताना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा डी एक्स बाय डी आई। अब यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 0, और 1/2 का 1/2 आई का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब इसके बाद में एन आई हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे अभी लिखा है आई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी आई। अब यहाँ पे हम इसे पुट कर देंगे तो आ जाएगा आई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाय डी आई कितना गिवन है अभी हमें नहीं पता। एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर बताया है -75 प्लस 1/2 आई मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पे जो 2 है इसको यहाँ पे एलसीएम लेके 2 को हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका -150 प्लस आई 2i मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है 200, तो 200 यहाँ पे हम पुट कर देंगे अपॉन -150 प्लस 200। तो वैल्यू आती है आपकी 200 अपॉन 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 20 जाता है यहाँ पे 4 पे। तो यहाँ पे आपका एन आई की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 4। इसके बाद में हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अब यहाँ पे हमें इस टाइप की इक्वेशन दिया 30x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2y। तो हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे 30x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20y। एक्स को एक साइड रखेंगे और बाकी टर्म्स को हम दूसरे साइड पे यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे जो 30 है इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/3 प्लस 2y अपॉन 30। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन 15। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं डी एक्स बाई डी आई। तो जब आप डी एक्स बाई डी आई करेंगे तो आ जाएगा 1/15। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूलेट के अंदर पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है एन आई इज इक्वल्स टू आई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी आई। तो आई यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो आई है ना आपका वो क्वेश्चन में वाई के टर्म्स में गिवन है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पे हमने डी एक्स बाई डी वाई फाइंड किया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे y अपॉन एक्स 10 प्लस 2y अपॉन 30 मल्टीप्लाई 1/15। 30y डिवाइड बाय 10 प्लस 2y मल्टीप्लाई 15। 15 को 30 से आप कट कर सकते हैं 2 पे। अब y की जगह पे हम यहाँ पे 250 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 250 डेट इज 500 अपॉन 510। तो ये आपकी वैल्यू जो है निकल कर आ चुकी है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आता है आपका 50 डिवाइड बाय 51। तो ये आ गई आपकी इनकम इलास्टिसिटी। अब इसके बाद में आता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आता है। आप इसको डिनोट करेंगे एन एस से। फॉर्मूला बनता है पी अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी पी। जब आप यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है -p अपॉन एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी पी। सप्लाई में बस आपका जो माइनस था वो हमने यहाँ पे हटा दिया है। सप्लाई में हमने पॉजिटिव लिया है, डिमांड जो होती है उसमें हमने नेगेटिव भी साइन लिया है। अब यहाँ पे जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसके यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो क्वेश्चन गिवन है बुक के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51, 52 और इसके साथ में 53। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे गिवन है सप्लाई के ऊपर। तो मैं आपको सिर्फ इसका एक ही एग्जांपल करवाऊंगी, बाकी इसके सारे सिमिलर क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 49।
एग्जाम्पल नंबर 49 के बुक के अंदर यहाँ पे बताया गया है x आपको गिवन है x इज इक्वल टू 2p² प्लस 5, p की वैल्यू आपको गिवन है 3 और आपसे क्वेश्चन में बोलते हैं ns आपको निकालना है। जब आप इसका dx/dt करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4p। इसके बाद में फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ पुट करना है और वैल्यूज को फाइंड करना है। p की वैल्यू अभी आप पुट नहीं करेंगे, x की वैल्यू है 2p² प्लस 5 मल्टीप्लाई 4p। 4p को आप लिख सकते हैं 4p² अपॉन 2p² प्लस 5। p कितना है आपका 3, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका 36 अपॉन 18 प्लस 5। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 36 अपॉन 23। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 39 जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल नंबर 50 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रूविंग का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करें। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 51। एग्जाम्पल नंबर 51 में यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्स फंक्शन गिवन है। एक्स जो है वो आपका क्वांटिटी सप्लाइड है। इसके बाद में आपको बताता है विच इज़ ग्रेटर देन बी। पी जो है वो आपका प्राइस है, ए और बी आपके कांस्टेंट नंबर दिए गए हैं। इसके बाद में आपको बोलता है सबसे पहले पार्ट में आपको क्वांटिटी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो आपको निकालनी है। इसके बाद में क्वेश्चन में बोलता है आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है जो प्राइस है वो इक्वल है 2b के। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। एग्जाम्पल नंबर 51 के अंदर आपको सबसे पहले x की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में 2 पार्ट आपसे पूछे गए हैं। आपको सबसे पहले बताना है, आपको बताना है यहाँ पे सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताना है, और दूसरा बताना है जब आप p की वैल्यू यहाँ पे 2b के इक्वल रखते हैं तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी निकल कर आती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे dx/dp। dx/dp आपका कितना निकल कर आएगा a अपॉन अंडर रूट p माइनस b, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 क्योंकि पावर यहाँ पे 1/2 होती है। तो ये आ गया आपका dx/dp। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका p अपॉन a अंडर रूट p माइनस b मल्टीप्लाई a 2 अंडर रूट p माइनस b। a से a कैंसिल हो गया, और जब यहाँ पे 2 रूट होते हैं तो वहाँ पे हम 2 रूट जो है वो स्क्वायर में चेंज हो जाते हैं। 2 रूट जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका p माइनस b। अब यहाँ पे इसको आप आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इससे आगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। अब ये क्या निकल कर आया आपका ns यहाँ पे हमारा निकल कर आ गया। सप्लाई यहाँ पे हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन में बोलता है जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, मतलब जब आप डेरिवेटिव करते हैं ns का मतलब इलास्टिसिटी का विद रिस्पेक्ट टू p, तो तब आपका कितनी वैल्यू निकल कर आती है, क्वेश्चन में आपसे वो पूछता है। तो यहाँ पे हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये किससे होगा, आपका क्वोशंट रूल से होगा। क्वोशंट रूल बोलता है नीचे वाला एज इट इज। सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट है उसको हमने बाहर लिख दिया, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव दैट इज 1, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। p का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और b का हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये माइनस का p है और ये प्लस का p है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे निकल कर आता है 1/2 माइनस b p माइनस b स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोलता है कि p की वैल्यू जो है ना, p की वैल्यू वो आप यहाँ पे 2b पुट कर सकते हैं। तो p की वैल्यू यहाँ पे हम 2b पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1/2 p 2b माइनस b का स्क्वायर। जब 2b में से 1b को माइनस करेंगे तो सिर्फ एक b बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b स्क्वायर। b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो निकल कर आया वो आया है 1/2b। तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट को हम सॉल्व करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है NC इज इक्वल्स टू x अपॉन सी मल्टीप्लाई dc/dx। तो उसको हम लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट का फॉर्मूला निकल कर आता है x/c मल्टीप्लाई dc/dx। यहाँ पे हमें c फंक्शन गिवन है, तो c फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आपका dc/dx निकल कर आएगा। और अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं पता, c की वैल्यू है 2x² प्लस 4x,
प्लस 3 मल्टीप्लाई 4x+4, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आ जाएगा 4x² + 4x डिवाइड बाय 2x² + 4x/3। तो ये आपका निकल कर आ चुका है। और इतना ही क्वेश्चन में आपको पूछता था कि आपको सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट निकालना है। इसके बाद में हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अभी हम जो है वो सॉल्व किया था, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 54 को सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ए और बी आपके कांस्टेंट है, आपको ये बताना है इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 55। इसके अंदर भी आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, एनसी आपको फाइंड करना है। और इसके बाद में आपको ये बात बोलता है कि आपको ये भी प्रूफ करना है जो आपका कॉस्ट आता है वो हमेशा बड़ी आएगी यूनिटरी से। यूनिटरी कितना होता है, मतलब 1 से आपको बड़ी यहाँ पे दिखाना है। अब इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 56। अब यहाँ पे आपका परसेंटेज चेंज के बारे में बात कर रही है और इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि आपको लेवल 4 इस टाइप का क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी सॉल्व किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट आपसे पूछता है। साथ में आपसे ये पूछता है कि जब हम प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में बताया गया है और उस मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर प्रोडक्शन को कम करने से, मतलब जो चीज़ों को बना रहे हैं अगर उस चीज़ को वो कम कर देंगे तो उससे जो कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर भी वहाँ पर उन्होंने 3% का क्या किया, डिक्रीज। तो कॉस्ट के अंदर भी डिक्रीज किया है, उससे आपके प्रोडक्शन के अंदर भी डिक्रीज आया है। तो एक क्वेश्चन में पूछता है कितना डिक्रीज आया है। करंट लेवल मतलब एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे dc/dx। dc/dx निकालेंगे 1/6 3x² + 642। तो ये आपका निकल गया dc/dx। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। NC = x/c × dc/dx। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x/1/6 x³ + 642 x + 400 मल्टीप्लाई 1/6 3x² + 642। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है जब आपका x क्या हो 4। तो हम ये लिखेंगे व्हेन x इज 4। तो यहाँ पे आपको 4 पुट करके x की जगह पे इसको सॉल्व करना है। 4 का क्यूब होता है 64/6 प्लस 642 मल्टीप्लाई 4 + 400 ब्रैकेट क्लोज 1/6 3 4 का स्क्वायर दैट इज 16 + 642। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 यहाँ पे इसको आप डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10.67 + 2568 + 400 मल्टीप्लाई 650। अब इसके बाद में आ जाएगा आपका यहाँ पे = 2600/2978.67। ये निकल कर आ गया आपका, जब आप इसे डिवाइड करेंगे 0.8278। तो ये आ गया आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है आपकी चेंज होने के बाद वो निकल कर आ गई। अब यहाँ पे हमसे पूछता है कि जब आपका परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट हो रहा है, मतलब अगर कोई परसेंटेज किसी भी परसेंटेज का चेंज होता है या तो इंक्रीज या डिक्रीज, अब जब उसके अंदर चेंज आ रहा है तो उस चेंज की वजह से आपके आउटपुट में, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है उसमें कितना चेंज आ रहा है। यहाँ पे हमने एनसी निकाल लिया है 0.8278। कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें बोलता है 3% से वहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। तो अब यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा और ये इसकी जगह पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आउटपुट = 3 डिवाइड बाय 0.8278। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 3.4372%, इतना इसके अंदर चेंज आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 56। इसके बाद में आती है आपकी एक्सरसाइज 6.3 और वो एक्सरसाइज आपके लिए पूरी होमवर्क है। मैं आपको यहाँ पे उसके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिमांड फंक्शन यहाँ पे गिवन है, प्राइस दिया है, इलास्टिसिटी डिमांड पूछता है जहाँ पे x जब आपका 2 हो, x है आपका क्वांटिटी डिमांड। सेकंड क्वेश्चन में भी बहुत ही इजी है, x फंक्शन गिवन है, p की वैल्यू पता है और आपसे यहाँ पे डिमांड पूछा है। यहाँ पे आपसे क्वांटिटी डिमांड पूछा है और p फंक्शन जो है वो गिवन है।
फोर्थ क्वेश्चन आपका प्रूविंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। इसके बाद में आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर प्राइस आपको गिवन है और आपसे पूछता है डिमांड इन इलास्टिक और इलास्टिक, ये आपसे पूछता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में एक्स फंक्शन गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमसे पूछता है। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे प्रूविंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। एट्थ क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पार्ट है और दोनों के अंदर हमें इलास्टिसिटी बतानी है। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर एक्स फंक्शन गिवन है और पी फंक्शन बताया गया है। यहाँ पे बोलता है जब प्राइस आपका 15 से बढ़ता है, मतलब जब आपका प्राइस 15 हो जाता है उसका मतलब है कि वो 2% बढ़ा है। तो आपसे पूछ रहा है कि डिमांड के अंदर कितना चेंज आया होगा। तो सबसे पहले आप डिमांड को निकालोगे 15 पे। जब आप 15 पे डिमांड को निकालोगे तो आपका आएगा ओल्ड क्वांटिटी डिमांड। उसके बाद में आप निकालेंगे, जब आपका न्यू वाला निकलेगा तो उसको वहाँ पे आप निकालेंगे न्यू क्वांटिटी डिमांड और उसको वहाँ पे कंपेयर करेंगे। इसके बाद 10th क्वेश्चन आपका प्रूविंग का है और ये आता है आपका क्वेश्चन MR AR से। 11th क्वेश्चन भी आपका प्रूविंग का है। 12th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2 पार्ट गिवन है। 13th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे डिमांड फंक्शन गिवन है, क्वांटिटी डिमांड है और 2 पार्ट आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यहाँ पे आता है आपका इनकम वाले, इसके अंदर एक्स फंक्शन गिवन है, आपसे पूछता है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। 15th क्वेश्चन में भी आपसे यहाँ पे पूछता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। 16th में आपसे पूछता है सप्लाई। 17th के अंदर यहाँ पे आपको खुद यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे एक बनानी है इक्वेशन। इसके बाद में आता है आपका 18th क्वेश्चन, जहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन निकालना है। 19th क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे रिलेशनशिप पूछता है इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की। 20th क्वेश्चन में आपका वेरीफाई भी करना है इस क्वेश्चन में और साथ में यहाँ पे आपका कॉस्ट भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर एक्स फंक्शन गिवन है और यहाँ पे आपको बोलता है कि 3% के इंक्रीज आने से आपका यहाँ पे कितना % इंक्रीज आएगा एक्सपेंडिचर के अंदर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इनके एग्जाम्पल जो है वो ये लिखे हुए। तो टोटल 21 क्वेश्चंस यहाँ पे बुक के हैं और ये सभी आपको सॉल्व करने हैं, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे अप्लाइड मैक्सिमा और मिनिमा प्रॉब्लम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।